हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करना पसंद करते हैं कि मोबाइल में ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो कि MT5 में जो हम लोग ट्रेड करते हैं। बट जब बात आता है पीसी में ट्रेड करने का, तो हम लोग बहुत चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स कैसे लगाएं एंड इंडिकेटर्स लगाने के बाद हम इसको हटाएंगे कैसे। अगर मुझे किसी इंडिकेटर्स को हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर देंगे। और एक चीज़ जो कि नए ट्रेडर्स लोग फेस करते हैं ना, कि हम लोग को ना यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग उनका कहीं पर भी ना हम लोग उनका प्रॉफिट एंड इक्विटी नहीं दिख रहा है, बैलेंस कितना है एंड इक्विटी नहीं दिख रहा है। तो ट्रेड हिस्ट्री हमको उनको दिखता नहीं है नए-नए। तो हमको कहाँ से हमको ट्रेड हिस्ट्री को मतलब ढूँढना है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंसर्ट में जाएँगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर्स का सेक्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कोई सा भी इंडिकेटर्स को यहाँ पर ऐड कर पाएँगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडिकेटर्स आ गया। फिर से अगर दूसरा कुछ इंडिकेटर हम लोग को ऐड करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम का इंडिकेटर को ऐड करूँगा, तो यहाँ पर बस यहाँ पर अपना सेट कर लेना है एंड ओके दबा देना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी आ गया। फिर से अगर मुझे कुछ इंडिकेटर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर सिंपली वापस वहीं पर जाना है एंड वहीं पर हम लोग को फिर से हम लोग को जो भी आपको इंडिकेटर्स चाहिए, बुलिंजर बैंड या फिर कोई भी आरएसआई हो या फिर मूविंग एवरेज हो, तो हमको फिर से उसको ऐड कर लेना है एंड फिर ये अपने स्क्रीन में आ गया है। तो अगर मुझे ये इंडिकेटर्स या फिर कोई भी इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है? इसको अगर रिमूव करना है, तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, तो पहले यहाँ पर जाना है इस कॉर्नर में, फिर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर डिलीट इंडिकेटर्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है? यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पर भी आप लोगों को अगर हटाना है, तो फिर वही राइट क्लिक करना है माउस में एंड फिर डिलीट इंडिकेटर्स में ऐड करना है। फिर यहाँ पर फिर वही कॉर्नर में जाएँगे, फिर यहाँ पर डिलीट इंडिकेटर्स में हम लोग अभी हमने सीखा कि यहाँ पर इंडिकेटर्स को ऐड कैसे करना है एंड अगर मुझे हटाना है तो कैसे उसको हटाना है, ठीक है? एक चीज़ हमको समझ गए एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि यहाँ पर हम लोग उनको बैलेंस नहीं दिख रहा है, अपना इक्विटी नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे हम लोग ढूँढेंगे अगर आप पीसी में ट्रेड करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जाएँगे व्यू में जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर टूल बॉक्स दिख रहा है, टूल बॉक्स में क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपना यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है 10,124.47 यूएसडीटी एंड इक्विटी है 10,122.29। अभी मैं यहाँ पर फंडिंग पिप का एक टू फेज का चैलेंज में ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि $10,000 का है एंड अभी यहाँ पर बिटकॉइन का ट्रेड लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, सेल साइड का ट्रेड है एंड वॉल्यूम है 0.01। बहुत ही कम मैं इसका लिया हूँ एंड माइनस में अभी चल रहा है, देख सकते हैं माइनस में। अगर प्रॉफिट में चल रहा होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट में दिखाएगा एंड माइनस में चल रहा है तो माइनस में दिखाएगा, ठीक है? यहाँ पर हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री देखेंगे एंड न्यूज़ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हमको देख सकते हैं। मेटाडेटा 5 में कैलेंडर हमको देख सकते हैं, यहाँ पर जर्नल अपना देख सकते हैं। तो कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। देखो यार, जब भी आप मोबाइल से अगर पीसी में स्विच करते हैं ना, तो आप लोग को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप पीसी से मतलब मोबाइल से पीसी में शिफ्ट करें धीरे-धीरे एंड इस पे कंफर्टेबल हो, क्योंकि मोबाइल लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होता है। क्लियर चार्ट हमको दिखता नहीं है, लॉन्ग टर्म विज़न में हम लोग धोखा खा जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।